रीवा में आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय रीवा फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद के अलावा फिल्म अभिनेत्री पूजा चोपड़ा सहित कई बड़े अन्य कलाकार रीवा आ रहे हैं। बता दें कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद न केवल फिल्म अभिनेता हैं बल्कि बड़े ही सहृदय समाजसेवी भी हैं, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान लोगों की काफ़ी मदद की थी। दिसंबर माह में 12, 13 और 14 तारीख को रीवा फिल्म फेस्टिवल 2025 आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सोनू सूद 14 दिसंबर को रीवा आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर रीवा वासियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम के संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह समान एवं अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं टीपी सिंह। आज हम बात करेंगे रीवा में दिसंबर माह में होने जा रहे 3 दिवसीय रीवा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें भारत के और रूस के संबंध को लेकर के हमारी और भारत रसिया से हमारे न केवल सामरिक रिश्ते हैं बल्कि रसिया से हमारा कला, संस्कृति और साहित्य का भी रिश्ता है। इन 3 मुद्दों को लेकर के दिसंबर में रीवा फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार के साथ साथ हमारे हॉलीवुड के भी कलाकार आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में सोनू सूद जैसे बड़े कलाकारों ने आने की सहमति दे दी है। वही सोनू सूद जिन्होंने कोरोना के दौरान विभिन्न क्षेत्र के कई ऐसे प्रवासी मजदूरों या छात्रों की मदद की, जिनको घर तक पहुंचाने का काम किया, शिक्षा से लेकर के उनका ट्रीटमेंट में भी काफी उन्होंने सहयोग किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विंध्य क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह, जो रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल के छोटे भाई के नाम से चर्चित है। हम उनसे चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के संबंध में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रीवा में जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, उसके संबंध में क्या कहना है? ये बहुत ही अभूतपूर्व और अपने तरह का एक अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा। आज तक के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय स्तर का जो भारत का रूस का संबंध है हमारा बहुत पुराना, उसको एक नई जीवन मिलेगा, उससे एक नए संबंध में सुधार होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो हमारे रीवा में हो रहा है। ये हमारे रीवा वासियों के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में सोनू सूद जो एक बड़े कलाकार हैं वो आ रहे हैं, उसके अलावा और भी बड़े कलाकार यहाँ आ रहे हैं। सोनू सूद के बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छे अभिनेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही अपने देशवासियों की उनको यथास्थान अपने गांव में पहुंचाने का कार्य किया। हम लोग इनसे बहुत ही प्रभावित हैं और उनसे मिलना चाहेंगे। हम लोगों को उत्सुकता है, आए उनके दर्शन। जी, ये तो आप जानते हैं कि जैसे इस तरह का कार्यक्रम रीवा में अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि काफी बड़े कलाकार आएंगे और साथ ही साथ रशियन कलाकार भी आ रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों से अपने विंध्य क्षेत्र को क्या फायदा मिलेगा? ये विंध्य की धरा वो धरा है अभूतपूर्व, एक अविस्मरणीय, और भारत देश में इससे पवित्र स्थान नहीं है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन अयोध्या में जब तक थे तो राम नहीं कहलाए। 14 वर्ष अपने विपरीत समय इस धरती में बिताया, उसके बाद वो भगवान बने। और तो हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जहां भगवान राम अपने 14 वर्ष बिताए वहां हम लोग के निवासी हैं, और इसलिए इस धारा का विशेष महत्व है। और रामायण काल की यहाँ बहुत ही चीजें हैं, चित्रकूट है आसपास, तो रामायण से और रूस का उसका कनेक्टिविटी होगी। दूसरा है मोहन शेर जो यहाँ पाया गया, और तीसरा अपना तीसरी चीज, 3 चीजें विशेष ये कार्यक्रम हो रहा है। राज कपूर जी का 101वीं जयंती है, उनकी शादी यहाँ हुई थी, इसलिए 3 चीज विशेष रूप से उसमें रहेगा, फोकस रहेगा इन चीजों को। जी, क्या आप मानते हैं कि इस कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए, क्योंकि कार्यक्रम काफी बड़ा है, और इस कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हमने माननीय प्रभारी मंत्री रीवा के माननीय प्रहलाद पटेल जी से बात की है। उन्होंने रीवा एक दिन का कार्यक्रम आने के लिए अनुमति भी प्रदान कर दी है, और उनके द्वारा हम विशेष सहयोग के लिए बात करेंगे इस कार्यक्रम की। जी, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, इस कार्यक्रम को लेके क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या तो आपको धन्यवाद। रीवा वासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि जिससे फिल्म फेस्टिवल जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लिए कलाकार, संस्कृत, हर चीज के लिए बढ़ावा मिलेगा। और ये मानते हैं कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं
इनको भी क्या मौका मिलेगा? वैसे भी रीवा में अब प्रतिभाएं मतलब उभर के आएंगी और लोगों की युवा पीढ़ी के लिए वैसे कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है आपका? जैसे इस कार्यक्रम से क्या है कि हमारे जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, है ना, उन पे जो है तो एक लगाम लगेगी। जैसे फिल्मों से बहुत सारे हमारे जो समाज में, है ना, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हैं, तो उससे हमें सीख मिलती है कि हम इसको कैसे खत्म ये करें। कार्यक्रम रूस और भारत की जो मित्रता है उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए और उस केंद्र बिंदु को रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या संबंध है हमारा भारत और रूस से? भारत रूस से तो बहुत पुराने संबंध हैं। इतिहास कहता है कि रूस ने भारत का पग पग में साथ दिया है। जब भी भारत में एक कठिन परिस्थिति में रहा है तो रूस ने तो इतना बड़ा साथ दिया है कि शायद किसी देश ने नहीं दिया। ये तो एक इतिहास जानता है, सारा विश्व जानता है इसी विषय रूस को की मित्रता को। इसी विषय को लेकर के कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, ये तो अब कुल मिला के एक और प्रौढ़ित सीढ़ी हो जाएगी कि जहां हम कम हैं वहां और ज्यादा होंगे, है ना। भविष्य में हम बहुत बड़ा आयाम खड़ा करेंगे इसके लिए। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह चौहान, कहाँ से हैं आप? सीधी। अच्छा, रीवा में फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है दिसंबर महीने में। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी है क्या? हाँ हाँ पता है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हम सबकी सहभागिता रहेगी इस पे। क्या मानते हैं किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुए जाने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इससे प्रतिभाओं में निखार आएगा और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं, उससे